नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे नंबर 6, यानी कि आपका जन्म जिस तारीख को हुआ है वो 6, 15 या 24 है, जिसका टोटल 6 हो रहा है। तो उस दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो उस दिन के हिसाब से आपके जीवन में 6 नंबर के इफेक्ट्स क्या मिलेंगे, यानी कि आपका ये जो इसको मूलांक कहते हैं। आपका अगर जन्म 6 तारीख को हुआ है या फिर 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है तो 5 और 1 6, 4 और 2 6, तो कुल मिला के 6 नंबर यहाँ पर आ रहा है। अब 6 नंबर जो है वो किसको दर्शाता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारा इंटरकनेक्टेड है। अभी हम ये कनेक्शन की बात करेंगे कि भाई ये 6 नंबर अगर आपके जीवन में है तो कौन से ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और उसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे आपके जीवन में, आप कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये अभी तो शुरुआत है, हम उसके डिटेलिंग में जाएंगे। मैंने आपको राहु गुरु, राहु केतु ट्रांजिट, शनि, अभी शनि हम जो 4 तारीख को मार्गी हो रहे हैं उस पर भी हम वीडियो बना रहे हैं। सो आपके लिए सारी डिटेलिंग लेके आ रहा हूँ मैं सारी चीज़ों में। अभी मैंने एक बहुत अच्छा एक आपके लिए बनाने की कोशिश की है, आप तक वो बात पहुँचानी ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने जो भी दुनिया भर में जो चल रहा है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर जो हो रहा है उसका मैंने कल ही एक अपलोड किया है आप सबके लिए। सो डोंट वरी, उसमें आपको चिंता नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, क्या इफेक्ट्स हैं, उसका सारा डिटेल दिया है। तो वो वीडियो कल ही अपलोड किया है और वो आप देखिएगा कि उसमें टाइटल ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, और उसको सुनिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। और देखिए, मैं बहुत अलग डिटेलिंग लेके आ रहा हूँ आपके लिए हर चीज़ में, तो वो आपको लाभ देगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पर 6 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 6 नंबर की बात कर रहे हैं। तो जिनका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो उनके लिए ये मूलांक है। ठीक है, इसको मूलांक कहते हैं। और पूरी जो डेट होती है उसका भाग्यांक बनता है, उसके हम बाद में अलग टॉपिक है वो उसके डिटेलिंग में अलग जाएंगे। ये क्या करता है? तो ये जो चीज़ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 6 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है जिस ग्रह को, या फिर 6 नंबर पे जिस ग्रह का प्रभाव है वो है शुक्र। ठीक है, तो शुक्र का यहाँ पर बहुत प्रभाव है, जबरदस्त प्रभाव होता है। तो जो लोग 6 नंबर को, अब देखिए 6, 1, 5, 6 और 2, 4, 6, ये तीनों 6 नंबर है, लेकिन तीनों की लाइफ में, तीनों के स्वभाव में, तीनों के प्रभाव में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है वही हम समझेंगे, ये बेसिक चीज़ है। मैं यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाते हैं, फिर बहुत डिटेलिंग में जाएंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जाते जाएंगे वीडियोस में। तो हमने 5 नंबर तक देखा है, अगर किसी का आपके फैमिली में 5 नंबर, ये 4 नंबर है, 3 है, 2 है, 1 है, तो वो भी देख लीजिएगा। फिर उन सबके साथ आपके कनेक्शंस क्यों, कैसे, क्या है, वो भी समझेंगे आगे चल के। सो यहाँ 6 नंबर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र जो है इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो 6 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनको लग्जरी पसंद है, उनको लाइफ में कंफर्ट पसंद है, उनको रॉयल चीज़ें पसंद है। उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा ही होना चाहिए। जैसे अगर आप कार परचेज करने जाएंगे तो आपको सस्ती, आपके बजट के हिसाब से पसंद नहीं आएगी, आपको जो बहुत अच्छी होगी वही चीज़ें पसंद आएगी। आपको घर देखना है, आप किसी भी छोटे से छोटी चीज़ परचेज करने जाएंगे, भले आपकी जेब में 2 रुपया 10 रुपया है, आपको ज़्यादा वाली ही पसंद आएगी जिसमें ज़्यादा कुछ, इवन आपको वो लुक पसंद आएगा, उसका जो ब्यूटी है वो पसंद आएगी। तो वीनस ये है, वीनस आपको लग्जरी और कंफर्ट और ब्यूटी की ओर ले जाता है। तो जो 6 तारीख वाले हैं तीनों के लिए ये इफेक्ट है, लेकिन तीनों में ये दोनों का इफेक्ट कुछ अलग है, और क्या तीनों के पॉजिटिव नेगेटिव है वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर 6 प्योर जो है 6 नंबर, उसकी अगर हम बात करें तो उनके ऊपर शुक्र का ज़्यादा प्रभाव रहता है। वो लोग अपनी हर बात में, जैसे जैसे उनका बोलने की छटा, बोलने के तरीके, या फिर कहें कि किसी भी बात में उनका रिएक्शन आएगा तो वो एक आर्टिस्टिक वे में होगा। इनके लिए आर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ये इनबिल्ट क्वालिटी है। वो उनका प्रेजेंटेशन जो होगा वो आर्टिस्टिक होगा। इवन वो लोग आर्ट में भी ज़्यादा, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है, डांस है, या फिर कहें कि डिज़ाइनिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कोई भी एनी काइंड ऑफ आर्ट, उसमें ये 6 नंबर वाले, तीनों 6 नंबर वाले जाएंगे। लेकिन इनको ज़्यादा इफेक्ट मिलता है, इनको ज़्यादा प्रभाव होता है, और ये ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं कंपैरेटिवली इन दोनों के। क्यों होते हैं और ये कहाँ सक्सेस इनको मिलती है वो भी हम बात करेंगे।
तो यहाँ शुक्र ये बहुत स्ट्रॉन्ग 6 नंबर के लिए इफेक्टिव है। आपको जहाँ कंफर्ट नहीं होगा वहाँ बेचैनी होगी, आपको जहाँ कंफर्ट या कहें कि लग्जरी नहीं होगी वो चीज़ें पसंद नहीं आएगी। आप किसी भी चीज़ में, सपोज आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, सपोज फैमिली मेम्बर्स, तो आप देखेंगे अरे इसमें क्या कंफर्ट है, एसी बस है, एसी ट्रेन है, या फ्लाइट से जाना है, क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग। तो ये 6 नंबर वाले ओवरऑल ये नेचर है। अब ये शुक्र का प्रभाव ज़्यादा है तो आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 और 5 से 6 नंबर बन रहा है। अब 1 नंबर जो है वो सूर्य है और 5 नंबर जो है वो बुध है, ठीक है। तो सूर्य प्लस बुध यानी उसका मिलाप होकर शुक्र बन रहा है। तो ये शुक्र जो है वो सूर्य बुध यानी बुधादित्य योग है। तो ये बुध और आदित्य, आदित्य यानी सूर्य, तो बुधादित्य योग वाले जो हैं उनको लग्जरी पसंद है, उनको आर्ट पसंद है, उनको क्रिएटिविटी पसंद है, लेकिन उस हर जगह पर उनको एक प्रभाव से जाना होता है। वो सक्सेस उनको मिलती है, लेकिन सक्सेस में बहुत सारे लोग ये नंबर वाले भी सक्सेसफुल हैं। इनसे ज़्यादा मैं कहूँगा कम होंगे, लेकिन ज़्यादा ऊंचे पायदान पे है, क्योंकि इनका बुधादित्य योग है। इनको छोटी मोटी जगह, छोटी मोटी चीज़ें, मतलब ये क्लास देखते हैं, ये हर जगह, जैसे इनको गाना आता है और इनको भी गाना आता है। तो ये जो 6 नंबर वाले हैं वो कहीं भी मस्ती में बैठेंगे गाने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये इनका कोई लेवल नहीं है, नहीं, ये कहीं भी गाएंगे, लेकिन ये जो है वो देखेंगे कि भाई ये एरिया जो है, ये लोग जो है क्या उसके लायक है, या ये स्टेज मेरे लायक है, क्या मुझे यहाँ गाना चाहिए। सो ये सारी जो क्लासी चीज़ें हैं इनमें, तो इनमें डिग्निटी है, इनसे ज़्यादा वो चीज़ें सोचते हैं, इसीलिए इनका सक्सेस रेशियो कम है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा हर जगह पर खुद को बयां करते हैं। देखिए, एक होता है ना कि कहीं भी आप अपने आप को बयां करेंगे, कहाँ कौन कदरदान मिल जाए और आपका नाम हो जाए, आपको कहीं से भी बोले कि अरे भाई आप अच्छा करते हैं, चलिए। किसी भीड़ में आप गा रहे हैं कहीं पे रास्ते पे, और उसी टाइम पे कोई ऐसा बंदा निकला जो उसको ढूंढ रहा है, तो आप उसको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं वो क्लास ढूंढेंगे, अच्छी जगह ढूंढेंगे, अच्छा स्टेज, अच्छा माहौल, तो अपना एक डिग्निटी पकड़ेंगे, तो वो डिग्निटी वाली जगह पर शायद उनको जो ढूंढ रहा है वो ना भी आए, मतलब वो कम जगह पर जाएंगे, ये हर जगह पर जाएंगे। तो इनको मौके ज़्यादा मिलेंगे, इनको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, इनको कम मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद ये जो है शुक्र, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। अच्छा, इनको जो भी सपोज कार पसंद आएगी या कुछ भी, तो उसमें भी वो बड़ा हायर लेवल देखेंगे कि भाई मुझे ये ही डिग्निटी वाली ही चीज़ें चाहिए, उससे कम वाली नहीं। तो उस चक्कर में कभी कभी वो परेशान भी होते रहेंगे। अब क्या उनके प्रॉब्लम्स होंगे वो बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पर 2 और 4 नंबर भी 6 होता है, तो 6 यहाँ 2 नंबर कौन है, तो चंद्र है, और 4 नंबर है वो राहु है। तो ये जो है ये मिला के जो शुक्र हो रहा है, तो चंद्र राहु शुक्र ग्रहण योग है चंद्र राहु का, और वो शुक्र बन रहा है। तो इनके जीवन में क्या है, स्ट्रगल है, टेंशन मत लीजिए। ये जो स्ट्रगल है वो एक्सट्रीम लोग होते हैं क्रिएटिविटी में, 24 नंबर वाले जिनकी डेट ऑफ बर्थ 24 है, एक्सट्रीम क्रिएटिव होता है। चंद्र शुक्र राहु ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। बड़े बड़े कलाकार जो डिप एकदम होते हैं, जिनका हमें मतलब सुने या देखें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, मैं कला की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कला का ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, शुक्र का है इसलिए। बट सपोज कोई क्रिकेटर है, तो वो जो प्लेयर है वो कलात्मक रूप से खेलेंगे, और उनकी जो खेलने की टेक्निक होगी वो डिफरेंट होगी और बहुत डीप, मतलब वो उसमें 100% दे के जाएंगे, कम नहीं रहेंगे वो। तो वो अपने आप को अंदर जो उतार देते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत में पंडित होते हैं, तो वो ये डेट वाले होते हैं। किसी कला के रूप क्षेत्र में कोई भी हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स में हो, या किसी भी क्षेत्र में जो भी लोग होगा, वो यहाँ पर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगी उनकी हर काम में, और उस क्रिएटिविटी के साथ उनका 100% डेडिकेशन होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने मिलती है। तो ये ग्रहण के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बट इनका स्ट्रगल ज़्यादा होता है। अब स्ट्रगल क्या होता है, क्योंकि ये डीप में जाते हैं तो इनकी मेहनत बहुत होती है। ये आसानी से काम, देखिए इनके पास संगीत है, इनके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनके पास संगीत है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, लेकिन इन्होंने जो पाया उसके थ्रू चल रहे हैं, उसको बड़ा भी चीज़ें सीख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को रूटीन में सबके सामने प्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रूटीन मतलब एकदम नॉर्मल वे में।
ये डिग्निटी के साथ जा रहा है और ये जो है वो बहुत शास्त्रीय रूप में खुद को बहुत अचीव करने के बाद लोगों के सामने रखेंगे कि भाई हम एकदम मास्ट्रो, जो पंडित है वो है। तो ये फर्क है तीनों में। इसीलिए सक्सेस का रेशियो क्या है, इनका ज्यादा ही, इनको हर जगह मिलता है, इनको कम मिलता है, इनको रेयर मिलता है। बट ये होते भी है, ये रेयर होते हैं, ये थोड़े उससे ज्यादा होते हैं और ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो रेशियो इस वजह से है। सो तीनों में ये है। अब क्या हो रहा है कि कुंडली में, अब एस्ट्रोलॉजी देखिए कनेक्टेड है नंबर से। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है और 6 नंबर है, आपका शुक्र का प्रभाव है और शुक्र अच्छा नहीं है बर्थ चार्ट में, तो फिर प्रॉब्लम होता है। आपके सूर्य बुध अच्छे नहीं है कुंडली में, तो आपके लिए ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। और उसी तरह चंद्र राहु आपकी कुंडली में सही स्थिति में नहीं है तो नेगेटिव हो जाता है। तो आपकी सारी ये जो मेहनत है, जीवन में जो लाभ मिलना चाहिए, जो कंफर्ट मिलना चाहिए, जो आपको सुख समृद्धि मिलनी चाहिए, आपको कार चाहिए मन में है लेकिन मिल नहीं रही है, आपको और चीज़ें लाइफ में कंफर्ट के लेवल पे, या अच्छा घर चाहिए, या अच्छे आपको वस्त्र परिधान करने का शौक है, सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल आएगा, कहीं ना कहीं तकलीफें लग रही हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जिनके थ्रू हो रहे हैं वो प्लैनेट्स आपके सही नहीं होंगे। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि आपको सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको 6 नंबर यानी शुक्र को ज़्यादा प्रभावी बनाना चाहिए। अब देखिए आपकी कुंडली में अगर शुक्र 6 नंबर लिखा है वहाँ पर है तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र की नीच राशि है कन्या। तो वहाँ नंबर्स उसके साथ मत जोड़िएगा, ठीक है। वो नंबर, ये नंबर अलग है, उनके कुंडली में नंबर्स अलग हैं, ठीक है, वो राशि को दर्शाते हैं, तो वो कनेक्ट मत कीजिएगा। उसके लिए हम डिटेलिंग करेंगे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है वो ज़बरदस्त है। और अगर आपकी कुंडली में अच्छा रहा शुक्र, सूर्य, बुध और चंद्र राहु, ये ग्रह अच्छे रहे तो आप बहुत सफलता पाएंगे, जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे, कंफर्ट बढ़ेगा आपके लिए। लोग सामने से कंफर्ट क्रिएट करेंगे। जैसे आपके पेरेंट्स, आपका जन्म हुआ गाड़ी लेके आ जाएंगे, आपका जन्म हुआ रेंट के किराए के घर में, आपके लिए अच्छा कंफर्ट वाला बड़ा घर होना चाहिए, हो जाएगा, या खुद का घर हो जाएगा। वो सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती है। अब आपका जो घर है, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका जो ऑफिस का नंबर है, ऑफिस का फ्लोर है, घर का फ्लोर है, हर जगह पर ये नंबर्स आपको फॉलो करते हैं। कोई नंबर्स आपको छोड़ता नहीं है। आपके जो नंबर्स होते हैं वो आपको फॉलो करते हैं। आगे बहुत सारी न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी डिटेलिंग है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। कौन से नंबर कब फॉलो करते हैं, आपके लिए कौन से नंबर्स अच्छे हैं, कौन से नहीं है, वो सब हम जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये 6 नंबर ज़बरदस्त पावरफुल इफेक्ट कर रहा है। अगर अच्छा है, शुभ है, तो आपको उससे ही पता चल जाएगा कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ ये नंबर फॉलो करेगा और सफलता देगा। और ये चीज़, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे मुझे 6 नंबर का घर ढूंढना चाहिए, 6 नंबर का ये नहीं, वो नंबर्स आपको ढूंढेंगे। आपको ढूंढने से भी, अगर आपने 6 नंबर पसंद किया लेकिन उस समय आपका वो नंबर क्यों इफेक्टिव नहीं है, वो हम डिटेलिंग दूसरी चीज़ों में देखेंगे। तब आपका कौन सा नंबर चल रहा है और कौन सा नंबर भी पीछा करते हैं, वो बदलते रहते हैं, वो क्यों बदलते हैं, कब बदलते हैं, वो भी समझेंगे आगे। सो ये बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो यहाँ 6 नंबर आपको हर जगह मिलेगा और वो आपके लिए अगर अच्छे फल दे रहा है तो समझ लीजिए आपका शुक्र कुंडली में अच्छा है, आपका जीवन में नंबर 6 अच्छा है। और अगर सूर्य बुध अच्छा है, चंद्र राहु अच्छा है, जिनका ये तारीख है 6, 15, 24। सो आपके फैमिली में अब नंबर्स हैं, आपके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे जो भी हैं, उनमें किसी का 6 नंबर है तो मैच अच्छा होगा, आपकी उनकी सोच मिलेगी। और अगर किसी का अपोजिट नंबर है और वो अलग है तो नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो भी हम जानेंगे। सो ये 6 नंबर के लिए आपको बेसिक चीज़, बहुत ये रिसर्च के बाद, बहुत अनुभव के बाद मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आपके जीवन में बहुत काम आएगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।